हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो से हमने जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और आज के इस वीडियो में उसको फिनिश कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एफ है, यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 3z इजिकल टू 9, x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 2। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, जस्ट इसे हम एक के ऊपर एक लिखेंगे। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 3z इजिकल टू 9 और थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस z इजिकल टू 2। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे d, जिसमें हम सबसे पहले a के टर्म्स b और c के टर्म्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 1 1 1 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 3 और 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 1 माइनस 1 3 1। सेकेंड एलिमेंट है माइनस 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 1 3 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे माइनस 1 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 2 1 1 माइनस 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3। सो माइनस 1 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 2 1 ज़ा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 2 माइनस 3, तो ये हो जाता है माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3। सो 4 1 ज़ा 4 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 1 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे और अगेन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 8। सो d की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे dx निकालेंगे। सो dx के फॉर्मूला में हम सबसे पहले d के टर्म्स को लिखते हैं। तो ये यहाँ पे है 0 9 2, उसके बाद b के टर्म्स आते हैं 1 1 माइनस 1 और लास्ट में c के टर्म्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1 3 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सेकेंड एलिमेंट है माइनस 1 और इसका माइनर यहाँ पे होता है 9 2 3 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे माइनस 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 9 2 1 माइनस 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 9 1 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पे आएगा माइनस 9 माइनस 2 1 ज़ा 2। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 9 माइनस 6, तो ये हो जाता है यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 11। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो 3 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 11 1 ज़ा 11। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8। सो अब हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स d हमें यहाँ पे 8 मिला है और dx भी 8 मिला है, तो इन दोनों टर्म्स को हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। सो d इज इक्वल टू 8 dx इज इक्वल टू 8। तो अब हम यहाँ पे dy निकालेंगे। dy इसमें हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 1। उसके बाद d के टर्म्स आते हैं 0 9 2 और लास्ट में c के टर्म्स। सो ये माइनस 1 3 और ये 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 9 2 3 1। सेकेंड एलिमेंट 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आएगी 0 और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है माइनस 1 और इसका माइनर है यहाँ पे
2192। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 1, 9 1 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 9। तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। सो 9 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 3, -1, 4 माइनस 9 तो ये हो जाएगा -5। सो अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 8। इस क्वेश्चन में सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे dz नहीं निकाल रहे हैं। सो क्रैमर्स फॉर्मूला के अनुसार x इजिकल टू dx अपॉन d होता है। सो dx हमें यहाँ पे मिला था 8 और d भी 8 है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 8, कैंसिल होकर हमें मिलेगा 1, और y का फॉर्मूला है dy अपॉन d। सो dy भी हमें मिला था 8, सो 8 अपॉन 8, यह भी कैंसिल होकर हमें मिलेगा 1। सो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें यहाँ पे दोनों आंसर्स मिलते हैं, x इजिकल टू 1 एंड y इजिकल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है g, यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट। इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इजिकल टू 0। थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस z इजिकल टू 7। तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, जस्ट हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। x प्लस वाई माइनस z इजिकल टू 4, 2x माइनस वाई प्लस 3z इजिकल टू 0। थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस z इजिकल टू 7। तो अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट d निकालते हैं। सो d में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखेंगे 1 2 3, फिर b के टर्म्स 1 -1 और ये 2, और c के टर्म्स है यहाँ पे -1 3 1। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 और इसका माइनर होता है यहाँ पे -1 2 3 1। सेकेंड एलिमेंट है -1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 2 3 3 1, और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे -1, तो इसका माइनर होगा यहाँ पे 2 3 -1 2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 -1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1, माइनस 2 3 ज़ा 6 -1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा -1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा -3। तो अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 -1 -6 तो ये हो जाएगा -7, -1 2 -9 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -7, -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 4 + 3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे। सो -7 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -7, माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पे 7 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -7। तो ये -7 ये +7 ये दोनों कैंसिल होंगे और हमें यहाँ मिलेगा सिर्फ -7। सो अब हम यहाँ पे dx निकालेंगे। सो dx के फॉर्मूला में हम सबसे पहले d के टर्म्स को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 0 7। उसके बाद b के टर्म्स, सो 1 -1 2, और लास्ट में c के टर्म्स आते हैं तो ये हो जाएगा -1 3 1। तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 4 और इसका माइनर है यहाँ पे -1 2 3 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे ये हो जाएगा -1 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 0 7 3 1। थर्ड एलिमेंट है -1 तो ये हो जाएगा +-1 और इसका माइनर है यहाँ पे 0 7 -1 2। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1, माइनस 2 3 ज़ा 6 -1, 0 इंटू 1 0, माइनस 7 3 ज़ा 21 -1, 0 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 0, माइनस 7 इंटू -1 तो ये हो जाता है यहाँ पे -7।
सो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 4 -1 -6 तो ये हो जाएगा -7 -1 और यहाँ पे -21 हो जाएगा -1 और ये माइनस तो ये प्लस होकर के यहाँ पे सिर्फ बचेगा 7। तो हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो 7 4 28 तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होकर के ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे -7। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -14। तो हमने दो वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। डी की वैल्यू है -7 और डी एक्स की वैल्यू है -14। तो इसे हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू -7 और dx जो है वो है -14। तो अब हम यहाँ पे dy निकालेंगे। सो dy में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है ये 1 2 3। उसके बाद d के टर्म्स 4 0 7 और लास्ट में c के टर्म्स -1 3 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 0 7 3 1। सेकेंड एलिमेंट है -4 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 2 3 3 1। लास्ट एलिमेंट है -1 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 3 0 7। तो अब हम यहाँ पे इसे एक्सपांड करेंगे। 1 0 इंटू 1 0 -7 3 21 -4 2 1 2 -3 3 9 प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -1 2 7 14 -3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0। सो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये 1 यहाँ पे -21 होगा -4 2 -9 तो ये हो जाएगा -7 -1 और यहाँ पे 14 आएगा। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे -21 और यहाँ पे माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। 7 4 28 और यहाँ पे -14। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -7। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ ही निकालनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे z नहीं निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। सो dx है यहाँ पे -14 और d है जो मेरा -7। सो 7 1 7 7 2 14 तो ये आ जाएगा 2 और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। सो डी वाई हमें मिला था यहाँ पे -7 और d है -7, तो ये दोनों कैंसिल होके हमें यहाँ पे मिलेगा 1। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें यहाँ पे दो आंसर्स मिलते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यह इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है h फाइंड z यूजिंग क्रैमर्स रूल ऑफ डिटर्मिनेंट्स इफ इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे इक्वेशंस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है सिर्फ यह इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे जो डी टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। सो इसे हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए सभी इक्वेशंस को एक एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y माइनस जेड और यहाँ पे ये प्लस 4 है तो साइड चेंज होगा तो ये -4 हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 19। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे d और उसमें हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं। सो 2 3 1, फिर b के टर्म्स 1 माइनस 2 3 और लास्ट में c के टर्म्स। सो ये 1 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा। सो अब हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 2 और इसका माइनर है यहाँ पे -2 3 -1 2। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 3 1 -1 2। थर्ड एलिमेंट है 1 और इसका माइनर निकलेगा यहाँ पे 3 1 -2 3। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 -2 इंटू 2 तो ये -4 हो जाएगा यहाँ पे, -3 इंटू -1 तो ये -3 होगा। -1
3 टू ज़ा 6 माइनस 1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सो 2 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो -4 प्लस 3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 6 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 9 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 11। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो 2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2 माइनस 7 प्लस 11। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2। क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू ही निकालनी है, x और y नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे dz निकालेंगे। सो dz के फॉर्मूला में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं, सो 2 3 1, उसके बाद b के टर्म्स आते हैं 1 -2 3 और लास्ट में d के टर्म्स आते हैं तो 11 -4 19। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 2 और इसका माइनर है यहाँ पे -2 3 -4 19 और सेकेंड एलिमेंट है 1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 3 1 -4 19 और लास्ट में एलिमेंट है यहाँ पे 11 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 3 1 -2 3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 2 -2 इंटू 19 तो ये हो जाएगा -38 माइनस 3 इंटू -4 तो ये हो जाता है यहाँ पे -12 -1 19 इंटू 3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 57 माइनस 1 इंटू -4 तो ये हो जाएगा -4 प्लस 11 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सो 2 -38 अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो ये 12 हो जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो 57 प्लस 4 प्लस 11 और यहाँ पे 9 प्लस 2। तो अगेन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। सो 2 -38 प्लस 12 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -26 -1 57 प्लस 4 ये हो जाएगा 61 प्लस 11 और यहाँ पे 9 प्लस 2 तो ये हो जाता है 11। सो -26 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -52 -61 प्लस 11 इंटू 11 ये हो जाएगा 121। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 8। तो हमें यहाँ पे d और dz दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो z इजिकल टू dz अपॉन d, dz हमें यहाँ पे मिला था 8 और d की वैल्यू है हमारे पास 2। सो ये आ गया 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, सो ये आ गया 4। हेंस z इजिकल टू 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर्स रूल ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और उसमें क्वेश्चन नंबर ए है द करंट I1 I2 I3 इन द 3 लूप्स गिव द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इक्वेशंस दिए गए हैं यहाँ पे 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, 4I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन है 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2। फाइंड I1 I2 एंड I3। इसके पहले के क्वेश्चंस में क्या होता था कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते थे x, y, z। यहाँ पे उसको रिप्लेस करके I1, I2 और I3 हो गए हैं। तो इसे हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है, जस्ट उन वेरिएबल्स को रिप्लेस करके ये नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वेशंस को देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, बट यह सेकेंड इक्वेशन जो है यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे I2 मिसिंग है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होगा। सो 0 इंटू I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2। और थर्ड इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे। सो ये हो जाएगा 0 इंटू I1 ये प्लस 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2।
अब ये सभी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए हैं। अब हम डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी, जिसमें हम सबसे पहले ए के टर्म्स को लिखेंगे, सो 2 4 0। उसके बाद बी के टर्म्स आते हैं, सो -1 0 2, और लास्ट में सी के टर्म्स, सो 1 -1 1। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2 और इसका माइनर है यहाँ पे 0 2 -1 1, और सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1, और इसका माइनर होगा यहाँ पे 4 0 -1 1, और थर्ड एलिमेंट है 1 और इसका माइनर निकलेगा यहाँ पे 4 0 0 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो 2 0 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा, -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, -0 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 0 +1, 4 2 ज़ा 8, -0 इंटू 0। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4, और 8 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 16। इसके बाद हम dx निकालेंगे। dx में हम सबसे पहले d के टर्म्स को लिखते हैं, सो 0 2 2। उसके बाद b के टर्म्स आएंगे, सो ये -1 0 2, और फिर c के टर्म्स, सो ये हो जाएगा 1 -1 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और सेकंड एलिमेंट है -1 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1, और इसका माइनर निकलेगा 2 2 -1 1, और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 2 2 0 2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2 +1, 2 2 ज़ा 4, -2 इंटू 0 सो ये हो जाएगा 0। सो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 2 + 2 तो ये हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4, सो 4 + 4 ये आएगा यहाँ पे 8। अब हमने दो वैल्यूज़ निकाल लिए हैं, d = 16 और dx = 8। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ, d = 16 और dx = 8। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मिस्टेक किया है, एक्चुअल में ये x नहीं होगा, ये होगा I1, क्योंकि यहाँ पे I1 दिया गया है। तो आपको यह चीज़ का ध्यान देना है। कभी कभी आपके आंसर्स राइट होते हैं बट यह छोटे मिस्टेक्स पे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। सो ये हो जाएगा di2 और इसका फॉर्मूला होगा dy के जैसा। सो dy में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं, सो 2 4 0, उसके बाद d के टर्म 0 2 2, और लास्ट में c के टर्म्स, सो 1 -1 1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो 2 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 2 2 -1 1। सेकेंड एलिमेंट 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और थर्ड एलिमेंट है +1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 4 0 2 2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो 2 इंटू 2 -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2 +1, 4 2 ज़ा 8, -0 इंटू 2 0। सॉल्व करते हैं, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 + 2 4 प्लस 8 इंटू 1 8। सो आप देखेंगे यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 प्लस 8, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू निकलती है 16। इसके बाद हम di3 निकालेंगे। di3 का फॉर्मूला है dz के जैसा, और dz में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 0। उसके बाद b के टर्म्स आते हैं -1 0 2, और लास्ट में d के टर्म्स, तो ये हो जाएगा 0 2 2। तो अभी हमें यह पेज की ज़रूरत नहीं है तो इसे निकाल देते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 2 और इसका माइनर होता है 0 2 2 2,
और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है -1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 4 0 2 2 और थर्ड एलिमेंट 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 0 × 2 0 -2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। सो आप देखेंगे यहाँ पे -4 × 2 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -8 प्लस 8 1 ज़ा 8 -8 प्लस 8 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा 0। तो अब हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो I1 = dI1 अपॉन d और dI1 जो था हमारा था 8। सो 8 अपॉन 16 क्योंकि d हमने 16 मिला था। सो 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 सो 1/2 आएगा यहाँ पे। और I2 का फॉर्मूला है dI2 अपॉन d और dI2 हमें यहाँ मिला था 16 और d है 16 सो ये दोनों कैंसिल होंगे और हमें यहाँ मिलेगा 1। और I3 का फॉर्मूला है dI3 अपॉन d। सो dI3 हमें यहाँ मिला था 0/16। सो अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी 0 होगा तो ये वैल्यू आएगा 0। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा फाइनल आंसर स्टेटमेंट है हेंस I1 = 1/2, I2 = 1 और I3 = 0। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं P1 + P2 - P3 = 0, 2P1 + P2 + P3 = 26 और थर्ड इक्वेशन है P2 + P3 = 14। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P1 P2 P3। यह क्वेश्चंस भी सेम है, x y z वेरिएबल्स की जगह पे P1 P2 और P3 दिया गया है। तो उसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे सेम स्टेप्स। सो आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, यह भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, बट यह इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो P1 + P2 - P3 = 0 फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन है 2P1 + P2 + P3 = 26। थर्ड इक्वेशन में P1 नहीं दिया है तो ये हो जाएगा 0 × P1 + P2 + P3 = 14। अब यह इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए। अब हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। सो D का फॉर्मूला है, A के टर्म्स पहले लिखेंगे, सो 1 2 0, फिर B के टर्म्स आएंगे 1 1 1 और लास्ट में C के टर्म्स, सो -1 1 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इसका माइनर निकलेगा 1 1 1 1। सेकेंड एलिमेंट है 1 सो -1 और इसका माइनर होगा 2 0 1 1। थर्ड एलिमेंट है -1 सो और इसका माइनर होगा यहाँ पे 2 0 1 1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 आ जाएगा 1 × 1 - 1 × 1 -1, 2 × 1 2 × 1 2 आ जाएगा, -0 × 1 0, प्लस माइनस तो ये माइनस आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, 0 × 1 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 -1 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। 2 × -1 तो ये हो जाएगा -2, 2 × -1 ये हो जाएगा -2। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -4। अब हम dP1 निकालेंगे। dP1 बेसिकली यह dx का ही फॉर्मूला है बट यहाँ पे P1 यूज़ किया है इसीलिए हम यहाँ पे P1 लिख रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले d के टर्म्स को लिखते हैं। सो 0 26 14 और उसके बाद b के टर्म्स 1 1 1 और लास्ट में c के टर्म्स आते हैं। सो -1 1 1। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे 1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 26 14 1 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे -1 और इसका माइनर निकलेगा यहाँ पे 26 14 1 1। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -1 26 × 1 से हो जाएगा 26 -
14 इंटू 1 14, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। 26 इंटू 1, सो 26 माइनस 14 इंटू 1 14। सो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 26 माइनस 14, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 1। अगेन 26 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 12। सो हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -12, यहाँ पे भी -12, तो ये हो जाएगा -24। तो अब हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकल गए, d इजिकल टू -4 और dp1 इजिकल टू -24। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। सो d इजिकल टू क्या है -4 और dp1 इजिकल टू क्या है -24। अब हम dp2 निकालेंगे। इसमें dy का फॉर्मूला आएगा। इसमें सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं। सो ये हो जाएगा 1 2 0। उसके बाद d के टर्म्स आएंगे 0 26 14 और लास्ट में c के टर्म्स। सो -1 1 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 26 14 1 1 और सेकंड एलिमेंट 0 है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट है -1 तो ये हो जाएगा -1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 2 0 26 14। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 26 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 26 माइनस 14 इंटू 1 14, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के -1 हो जाएगा। 2 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 28 माइनस 0। 1 26 माइनस 14 ये हो जाएगा 12 माइनस 28। सो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -16। लास्ट में हम dp3 निकालेंगे यानी कि dz। dz में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं 1 2 0। उसके बाद b के टर्म्स आएंगे 1 1 1। लास्ट में d के टर्म्स आते हैं। सो 0 26 14। फर्स्ट एलिमेंट आ गया यहाँ पे 1 और इसका माइनर निकलेगा 1 1 26 14। सेकंड एलिमेंट है 1 और इसका माइनर होगा 2 0 26 14। लास्ट एलिमेंट 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 1 इंटू 14 तो ये आ जाएगा 14 माइनस 1 इंटू 26 माइनस 1। 2 इंटू 14 28 माइनस 0 इंटू 26 0। 14 माइनस 26 तो ये हो जाता है यहाँ पे -12 -1 और 28 आ जाएगा यहाँ पे। -12 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -12। 28 इंटू 1 ये भी हो जाएगा -28। सो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -40। तो अब हमें सभी वैल्यूज़ मिल गए। अब हम क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P1 इज इक्वल टू dP1 अपॉन d। dP1 हमें मिला था यहाँ पे -24 और d है -4। सो 4 1 4, 4 6 24 तो ये आ जाएगा 6। P2 का फॉर्मूला है dP2 अपॉन d और dP2 हमें यहाँ मिला था -16 अपॉन -4। 4 1 4, 4 4 16, सो ये हो जाएगा 4। P3 का फॉर्मूला है dP3 अपॉन d और dP3 हमें यहाँ मिला था -40 अपॉन -4 तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह ये सब सॉल्व हो जाते हैं और हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है P1 इजिकल टू 6, P2 इजिकल टू 4, P3 इजिकल टू 10 और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त होता है और हमारा यह वीडियो भी समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।